हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानवी जीएमडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी व्याकरण से मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। तो यहाँ पे हम बारी बारी से हमारे पास कुछ फ्लैक्स कार्ड हैं। इन फ्लैक्स कार्ड के माध्यम से हम लोग आज मुहावरों का अर्थ और मुहावरों का वाक्य प्रयोग करना सीखेंगे। और कुछ लोकोक्तियां भी हैं, उन लोकोक्तियों को हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे और उनके अर्थों को भी हम लोग समझेंगे। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहें ताकि इस विषय की कोई भी जानकारी आप लोगों से न छूटे। तो आइए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला मुहावरा है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना, इसका अर्थ होता है बहुत कम दिखाई देने वाला। और इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, आजकल सुमन तो ईद का चांद हो गई है, दिखाई ही नहीं देती। और इसके बाद अब दूसरा मुहावरा है अंगारे बरसना। तो इसका अर्थ है अत्यधिक गर्मी पड़ना। और इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, जून मास की दोपहरी में अंगारे बरसते प्रतीत होते हैं। अगला मुहावरा है आंखों में धूल झोंकना। और इसका अर्थ है धोखा देना। और इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, चोर बड़ी आसानी से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया। और इसके बाद अगला है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। इसका अर्थ होगा खुद की तारीफ करना। और इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, दिनेश ने पूजा से कहा, हर वक्त अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना अच्छी बात नहीं होती है। अगला मुहावरा है पानी पानी हो जाना। इसका अर्थ है बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करना। और इसका वाक्य प्रयोग है, टीचर ने जब रोहन को क्लास में सोते हुए पकड़ा तो रोहन शर्म से पानी पानी हो गया। इसके बाद अगला मुहावरा है काला अक्षर भैंस बराबर। इसका अर्थ है पढ़ा लिखा न होना। और इसका वाक्य प्रयोग है, मोहन विद्वान था पर रमेश काला अक्षर भैंस बराबर था। अगला मुहावरा है आग में घी डालना। इसका अर्थ है किसी के गुस्से को और ज्यादा भड़काना। इसका वाक्य प्रयोग है, जो अच्छे दोस्त होते हैं वे कभी भी आग में घी डालने का काम नहीं करते। अगला मुहावरा है आस्तीन का सांप होना। यानी इसका अर्थ होगा दोस्त के रूप में दुश्मन। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, सरकारी दफ्तर में काम करने वाला आकाश आस्तीन का सांप निकला क्योंकि वह दफ्तर की जरूरी जानकारी बाहरी व्यक्तियों तक पहुंचाता था। इसके बाद अगला मुहावरा है गढ़ फतह करना। इसका अर्थ होगा कठिन काम करना। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, कक्षा में उत्तीर्ण आकर साक्षी ने सचमुच गढ़ फतह कर लिया। अगला मुहावरा पढ़ते हैं टांग अड़ाना। इसका अर्थ होगा अड़चन पैदा करना। वाक्य प्रयोग करेंगे, गौरव कुछ काम तो करता नहीं लेकिन अपने भाई मनोज के हर काम में टांग अड़ाता रहता है। अगला मुहावरा है दिन गंवाना, अर्थात इसका अर्थ होगा समय नष्ट करना। वाक्य प्रयोग करेंगे, नौकरी न होने के कारण सोहन आजकल यूं ही दिन गंवा रहा है। अगला मुहावरा है पासा पलटना। अर्थ होगा इसका स्थिति उलट जाना। वाक्य प्रयोग करेंगे, क्या करें पासा ही पलट गया, सोचा कुछ था और कुछ हो गया। अगला मुहावरा है अंगूठा दिखाना। इसका अर्थ होगा इनकार करना। और वाक्य प्रयोग करेंगे, सुरेश ने महेश को समय आने पर अंगूठा दिखा दिया। अगला मुहावरा है अंगूठा चूसना। इसका अर्थ होगा बड़े होकर भी बच्चों की तरह ना समझी की बातें करना। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, कभी तो समझदारी की बात किया करो, कब तक अंगूठा चूसते रहोगे। अगला मुहावरा है पीछा छुड़ाना, अर्थात जान छुड़ाना। वाक्य प्रयोग होगा, बड़ी मुश्किल से प्रिया ने मोना से पीछा छुड़वाया। अगला मुहावरा है नाम कमाना, अर्थात प्रसिद्ध होना। वाक्य प्रयोग है, जो लोग पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं वो एक न एक दिन नाम जरूर कमाते हैं। अगला मुहावरा है नजर बंद करना, अर्थात बंदी बनाकर रखना। वाक्य प्रयोग करेंगे,
पुलिस ने अपराधियों को नजरबंद करके रखा था। अगला मुहावरा है आकाश पाताल एक करना, अर्थात बहुत परिश्रम करना। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, संजय ने 10वीं की परीक्षा पास करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। अगला मुहावरा खून का प्यासा, अर्थात जानी दुश्मन होना। इसका अर्थ है जानी दुश्मन होना और वाक्य प्रयोग है इसका, जय की क्या बात कर रहे हो, वह तो रमेश के खून का प्यासा हो गया है। इसके बाद है घी के दिए जलाना, अर्थात खुशियां मनाना। राम जी के वनवास से अयोध्या लौटने पर घी के दिए जलाए गए। ये था इसका वाक्य प्रयोग। अगला मुहावरा है पेट में चूहे कूदना, अर्थात बहुत तेज भूख लगना। वाक्य प्रयोग है स्कूल से आते आते बच्चों के पेट में चूहे कूदने लगते हैं। इसके बाद अगला है नाक कटना, अर्थात अपमानित महसूस करना। वाक्य प्रयोग होगा शर्मा जी की नाक तब कट गई जब परीक्षा में उनके बेटे को नकल करते हुए पकड़ लिया गया। अगला मुहावरा है मक्खन लगाना, अर्थात किसी की चापलूसी करना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कभी भी सफलता पाने के लिए किसी को मक्खन नहीं लगाना चाहिए। अगला मुहावरा है 9-2-11 होना, अर्थात तुरंत भाग जाना। वाक्य प्रयोग है इसका, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। अगला मुहावरा है पीठ ठोकना, अर्थात शाबाशी देना। वाक्य प्रयोग होगा जब भी बच्चे कुछ अच्छा करे तो माता पिता को उनकी पीठ ठोकनी चाहिए। इसके बाद अगला है पोल खुलना, अर्थात छुपी हुई गलती का पता चलना। वाक्य प्रयोग होगा रमेश की पोल तब खुल गई जब उसे क्लास में टिफिन चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। अगला मुहावरा है नाक में दम करना, अर्थात बहुत परेशान कर देना। वाक्य प्रयोग है इसका, उसके बच्चे जब भी घर आते हैं सबकी नाक में दम कर देते हैं। अगला मुहावरा है थक कर चूर हो जाना, अर्थात बहुत ज्यादा थक जाना। वाक्य प्रयोग होगा इसका, हर रोज इतनी दूर यात्रा करने के बाद कोई भी थक कर चूर हो जाएगा। अगला मुहावरा है जिगर का टुकड़ा होना, अर्थात बहुत प्यारा। इसका वाक्य प्रयोग होगा मेरा बेटा मेरा जिगर का टुकड़ा है। अगला वाक्य प्रयोग है और अगला मुहावरा है धाक जमाना, अर्थात प्रभाव स्थापित करना। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे बहादुर के साथ चोरों का सामना करने के बाद रमेश की मोहल्ले में धाक जम गई। हम लोग करेंगे लोकोक्तियां जो आम लोगों द्वारा कही जाती है। तो पहला लोकोक्ति है अपना सिक्का खोटा तो परखैया का क्या दोष। इसका अर्थ होगा जब अपना कोई कमजोर हो तो दूसरों में गलतियां निकाल कर क्या होगा। और इसका वाक्य प्रयोग करेंगे बाबूराव का लड़का जब खुद शराबी है तो बाबूराव दूसरों के बच्चों को क्या कहेंगे, भाई अपना सिक्का खोटा तो परखैया का क्या दोष। अगला लोकोक्ति है अपना हाथ जगन्नाथ। इसका अर्थ होगा अपना काम स्वयं करना। इसका वाक्य प्रयोग रमेश से फल मंगवाता था तो वह महंगे और सड़े गले उठा लाता था, आजकल मैं खुद बाजार जाकर फल लाता हूँ, सच है अपना हाथ जगन्नाथ। अगला लोकोक्ति है अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात अज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। इसका वाक्य प्रयोग होगा मुकेश की छोटी सी नौकरी क्या लगी, वह तो बात बात पर पैसों की बात करता है, सच ही कहा है कि अधजल गगरी छलकत जाए। अगला है अंधों में काना राजा, अर्थात अज्ञानियों में थोड़ा ज्ञानी भी बुद्धिमान होता है। इसका वाक्य प्रयोग होगा पूरा गांव तो निरक्षर है, सिर्फ सुरेश ही कुछ पढ़ लिख सकता था, इसलिए बड़ी अकड़ में रहता है, ठीक ही कहा है अंधों में काना राजा। अगला लोकोक्ति है अंत भला तो सब भला, अर्थात परिणाम अच्छा होने पर सब अच्छा मान लिया जाता है। वाक्य प्रयोग है इसका सारी जिंदगी मोहन ईमानदारी से नौकरी करता रहा, इसी कारण आज उसके पास सब कुछ है, सच ही कहा है अंत भला तो सब भला। अगला वाक्य प्रयोग है ऊंची दुकान फीके पकवान, अर्थात केवल बाहरी दिखावा। इसका वाक्य प्रयोग होगा हमने तो दर्जी श्याम का नाम बहुत सुना था,
जब उससे कपड़े सिलवाने गए तो पछता रहे हैं। सच ही कहा है, ऊंची दुकान फीके पकवान। अगला है, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, अर्थात अपने घर या क्षेत्र में ताकत दिखाना। वाक्य प्रयोग होगा इसका, माना कि सुनील गांव का सबसे ताकतवर पहलवान है, लेकिन उसकी असल ताकत का पता तभी चलेगा जब वह देश स्तर के पहलवानों से भिड़ेगा। भाई, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। इसके बाद अगला है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, अर्थात सिर्फ अपने मन की करना या दूसरों के साथ तालमेल नहीं बैठाना। वाक्य प्रयोग होगा, पारिवारिक एकता की ओर अब कोई ध्यान नहीं देता है, बल्कि सभी अपने अपने बारे में सोचते हैं। सच है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। अगली लोकोक्ति है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इसका अर्थ है, बोलना कुछ करना कुछ। इसका वाक्य प्रयोग होगा, रंजन की बातों पर भरोसा मत करना, वह बहुत चालाक है। उसके ऊपर तो यह कहावत एकदम सटीक साबित होती है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अगली जो लोकोक्ति है वो है, अंधेर नगरी चौपट राजा। इसका अर्थ है, भ्रष्टाचार में लिप्त शासन एवं अजागरूक प्रजा। वाक्य प्रयोग है, यहाँ तो प्रशासन का बुरा हाल है, चारों तरफ भ्रष्टाचार और अराजकता का बोलबाला है। यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। अगला लोकोक्ति है, अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, अर्थात एक साथ मिलकर किया जाने वाला कठिन कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। वाक्य प्रयोग होगा, राम अकेला व्यवस्था को नहीं बदल सकता, बाकी मजदूरों को भी उसके साथ अनशन पर बैठना होगा, क्योंकि अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता। अगला लोकोक्ति, अंधे के हाथ बटेर लगना, अर्थात परिश्रम के बिना ही सफलता मिलना। वाक्य प्रयोग होगा, सुजल सिर्फ 5वीं पास है, फिर भी उसकी सरकारी नौकरी लग गई, इसी को कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। अगला लोकोक्ति है, आंख बची और माल यारों का। अपने सामान से थोड़ा सा भी ध्यान हटा कि सामान की चोरी हो सकती है, ये इसका अर्थ है। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, आजकल सफर करना बहुत मुश्किल है, अपने सामान का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यदि आप अपने सामान का ध्यान नहीं रखो तो आंख बची और माल यारों का। अगली लोकोक्ति है, आगे कुआं पीछे खाई। अर्थ है इसका, दोनों ओर संकट होना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, रोहित के सामने तब आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई जब चोरों ने कहा कि या तो वह सारा सामान दे दे या फिर स्वयं को खतरे में डाल दे। अगली लोकोक्ति है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थ है इसका, समय बीत जाने पर पछतावा करना व्यर्थ है। इसका वाक्य प्रयोग होगा, पहले तो राधा सारा दिन मोबाइल चलाती रहती थी, अब जब परीक्षा में फेल हो गई तो पछता रही है, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगला है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। अर्थ है इसका, ईश्वर की बातें विचित्र है। वाक्य प्रयोग होगा, कोई व्यक्ति बिना मेहनत के ही पास हो जाते हैं और कई मेहनत करते हुए भी पीछे रह जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। अगला है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसका अर्थ है, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में पड़ जाना। वाक्य प्रयोग होगा, महेश ने जैसे तैसे अपनी जमीन का विवाद सुलझाया ही था कि महेश के भाइयों ने रातों रात जमीन पर कब्जा कर लिया। बेचारा महेश आसमान से गिरा खजूर में अटका। अगला है, आगे नाथ न पीछे पगहा, अर्थात पूर्णतः अनियंत्रित। वाक्य प्रयोग होगा, मुकेश के माता पिता का तो बचपन में ही देहांत हो गया था, अब उसके बड़े भाई का भी तबादला हो गया। मुकेश के साथ तो वही बात हो गई, आगे नाथ न पीछे पगहा। और अंतिम लोकोक्ति है, आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात दोहरा फायदा होना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, रमेश ने साल भर पुरानी पुस्तकों से पढ़ाई करने के बाद उन्हें बेच दिया, इसी को तो कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। तो बच्चों, ये थे कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां। आशा करते हैं कि आपको ये मुहावरे और लोकोक्तियां समझ में आ गई होंगी और आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लिए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें अच्छे अच्छे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।